तो जय श्री राम दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही होगा कि कोटक महिंद्रा बैंक का जो ये ऑपरेशन प्रोग्राम है, इसमें कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ों में अपडेट्स हुआ है। जैसे कि आप एज क्राइटेरिया पकड़ लो, एलिजिबिलिटी पकड़ लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेजर चीज़ें हैं जिनमें अपडेट हुआ है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि इनकी जो वेबसाइट है वो भी पूरी पूरी चेंज हो चुकी है। मतलब जो पहले लिंक थी वो अभी नहीं है। अ, अभी पूरा पूरा न्यू लिंक यहाँ पे लॉन्च हुआ है। मतलब पूरा न्यू लिंक है, न्यू वेबसाइट है, पूरा जो कुछ भी है पूरा पब्लिश हो चुका है। ये सभी चीज़ मतलब ये पूरा न्यू वेबसाइट है इसलिए। और बहुत सारी चीज़ों में अपडेट्स हुए, जैसे कि एज हो गया, मतलब पहले एज 25 तक थी, अब थोड़ी कम हुई है, ज़्यादा हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। और पहले की जो वीडियो थी उसमें भी ये पूरी मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सारी इन्फॉर्मेशन थी। बट ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे हो सकती है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्योंकि पहले जो वीडियो थी तो वो मेरी जर्नी थी कि देखो मैंने आज फॉर्म भरा, फिर मैंने पास किया, कैसे पास किया, वो सारी चीज़ें थी। बट अभी की ये जो वीडियो है इसमें मैं सब कुछ कर चुका हूँ बैंक में होके, मतलब बैंक में जॉब लग चुका हूँ। मेरे को बैंक में जॉब लग के भी 3 मंथ हो चुके हैं। पूरी मतलब प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ हो चुका है। और जो भी कुछ बोनस था, एश्योर्ड बोनस, वो सारी चीज़ों के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद में मैं आपको लिए और ये वेबसाइट भी चेंज हुआ है, इसमें भी बहुत सारे अपडेट्स हुए हैं। तो वो सारी चीज़ों के मतलब जो भी कुछ नया है उसके लिए हम न्यू वीडियो लेके आए हैं, ठीक है? तो वो ओल्ड था, ओल्ड के लिए वो ओल्ड वाला वीडियो हो गया। वो अभी इतना ट्रेंड में भी नहीं है, मतलब उसमें इन्फॉर्मेशन कुछ लोग बोले कि न्यू वेबसाइट और तुम वो पहली वाली वीडियो है आपकी, तो वो आपको यूज़फुल नहीं हो रही है। तो इसके लिए मैं आपके लिए एकदम बढ़िया सी फ्रेश वीडियो, न्यू वीडियो बना रहा हूँ, वो भी न्यू वेबसाइट के साथ। जो कि कुछ मेजर अपडेट्स है वो सारी आपको इसी वीडियो में आज बताऊँगा। एश्योर्ड बोनस जो कुछ भी मतलब एश्योर्ड बोनस हो गया, सीटीसी हो गया, सैलरी हो गया, इन हैंड सैलरी तक। तो ये बात तो आपको कोई बात है कि इन हैंड सैलरी जो है ना वो आपको कोई रियल नहीं बताएगा। और जिन लोगों ने भी इन हैंड सैलरी आपको रियल बताया है ना, वो मैं हम हमारे वीडियो देखने के बाद ही बनाए। क्योंकि वो हमको इन हैंड सैलरी मतलब ये प्रोग्राम में मैंने खुद ने एनरोल करके आज खुद इस जॉब पे लगा हूँ, ठीक है? तो इसलिए मेरे को बताया कि इन हैंड सैलरी क्या है। बाकी लोग सिर्फ उस प्रोग्राम की डिटेल्स डिटेल्स बताते हैं, उनको एक्चुअल जो इन हैंड सैलरी जो भी कुछ चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पता नहीं है, ठीक है? ये चीज़ें सिर्फ़ हमें पता है, ठीक है? ये चीज़ सिर्फ़ मैं ही बता सकता हूँ आपको। तो भाई वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो करो शुरू भाई, ठीक है? तो मैं लैपटॉप की स्क्रीन यहाँ पे मतलब बीच-बीच में आपको स्क्रीनशॉट लेके लगा दूँगा, वीडियो से आपको क्लियर नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये जो मतलब ये वेबसाइट में जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरा इस तरह का आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से मुझे आपको कुछ डाउट हो तो डीएम कर सकते हो और कमेंट सेक्शन ऑलवेज़ ओपन है। वहाँ पे भी आप जाके मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ठीक है भाइयों, देखो ये फर्स्ट इंटरफ़ेस आपका यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है? जहाँ पे लिखा है कोटक महिंद्रा पैक ऑपरेशन प्रोग्राम, ठीक है? बिल्ड अ फीचर इन बैंकिंग ऑपरेशन विथ कोटक महिंद्रा बैंक ऑपरेशन प्रोग्राम, ठीक है? तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में मेंशन किया है 6 सीटीसी ऑफ 3.50 लाख पर एनम, ठीक है? सॉरी 3.50 लाख पर एनम इतना आपने ये फर्स्ट स्कीम पे ही आपको बताया गया है। उसके बाद में फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है? फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, सिटी, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, ये से सारी चीज़ें तो आपको भी पता है। अब हम जाते हैं मेन मुद्दे पे कि इसमें अपडेट्स क्या हुआ है, ठीक है? एक तो आपको ये पूरा इंटरफ़ेस है वो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा होगा जो कि पूरा-पूरा नया है। ओल्ड इंटरफ़ेस कैसा दिखता है उसका भी मैं एक साइड बाय साइड एक पूरा लगा दूँगा कि ओल्ड इंटरफ़ेस ऐसा दिखता था, न्यू इंटरफ़ेस ऐसा दिखता है। तो आप उसमें भी डिफ़रेंस देख सकते हो। उसके बाद में हम जाते हैं, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा टैब्स हो गए, पूरा मतलब देखो यहाँ पे मैं जॉब रेडियो प्रोग्राम पे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आप नीचे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स के आपको लिंक मिल रहे हैं। ये ऑफिशियल मणिपाल एकेडमी ने लॉन्च किया है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। बट हमें इसका कोई अभी ये नहीं है, हम सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक का ऑपरेशन प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो बस इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट इंटरफेस, यहाँ पे लिखा है अर्न वाइड यू अर्न, मतलब अर्न कर सकते हो आप जब आप सीख रहे हो, मतलब आपको स्टाइफंड भी मिलता है। उसके बाद में लिखा है बैंकिंग ऑपरेशन लोड, 100% आपको ऑपरेशन लोड मिलेगा, सेल्स नहीं रहेगा। जिन लोगों को ब्रांच में पोस्टिंग रहेगा उनको सेल्स होने के मतलब उनको 10 टू 20% सेल्स हो सकता है। बट जितना कि मैं चाहता हूँ कि जिनका ब्रांच में भी हुआ है मतलब पोस्टिंग, उनको भी अभी तक तो सेल्स नहीं दिया गया है। बट जिनका है उनको ठीक है, कोई ज़्यादा वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। 10-20% एकदम ईज़ी है, कोई मतलब उसमें कोई फ़ोर्स वगैरह रहता नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। उसके लिए हमारे बैंक सेपरेटली एम्प्लॉयी बिठाते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप मैनेजर हो गया, पोर्टल मैनेजर रैंक का नेक्स्ट जेन प्रोग्राम हो गया। सेल्स करने के लिए हमारे पास सेपरेट टीम है। तो आप उस चीज़ का
दिक्कत नहीं है ना। और मेरी पोस्टिंग हुई है कॉर्पोरेट ऑफिस में, मतलब मिनिमम तो कॉर्पोरेट ऑफिस में होता है, बट हमारी बैच के अगली वाली बैच से ब्रांच में भी पोस्टिंग दी जा रही है। तो ब्रांच में जिनको पोस्टिंग मिल रहा है भाई, उनका ग्रोथ थोड़ा फास्ट होगा। ये चीज़ का भी आप ध्यान रखो। कॉर्पोरेट लाइफ अच्छी है, बट कॉर्पोरेट लाइफ अच्छी है क्यों, वहाँ पे कस्टमर नहीं है, ये नहीं है, किसी कस्टमर की किचकिच नहीं है। तो भाई जहाँ पे किचकिच नहीं है, जहाँ पे वो नहीं है, वहाँ पे ग्रोथ भी थोड़ी स्लो है। और जहाँ पे ब्रांच की बात आती है तो वहाँ पे ग्रोथ भी फास्ट है। ये सारी मतलब कुछ चीज़ डिसएडवांटेज होती है तो कुछ एडवांटेज होती है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। अभी करते हैं हम आगे का वीडियो प्रोसेस, ठीक है। तो ये भाई बाकी जो कुछ यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं, जो कुछ अपडेट हुआ है, ठीक है। जो प्रोग्राम हाईलाइट, क्लासरूम इंटर्नशिप एंड ऑन ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग, ठीक है। तो अब इस चीज़ पे हम पूरा पूरा बात करते हैं। पहले यहाँ पे देखो, ये इंटरफेस देख लीजिए आप, यहाँ पे ये लिखा है जॉब अस्योर्ड प्रोग्राम, ठीक है। कि आपको 100% जॉब मिलेगा ये प्रोग्राम में आप इनरोल करने के बाद में। फिर लिखा है यहाँ पे CTC 3.50 लाख पर एनम, ठीक है। 3,50,000 पर एनम यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस परफॉर्मेंस बोनस भी है। वो बेसिक करता है आपके परफॉर्मेंस पे। मतलब वहाँ पे वो चीज़ें होती है, उससे वो पूरा ये होता है। आपको रोल मिल रहा है असिस्टेंट मैनेजर का, जो कि पूरा पूरा सेम है। से इसमें अपडेट क्या हुआ मेजर में, वो मैं आपको बताऊंगा। 45 डे का प्रोग्राम है, वो भी मनीपाल में, वो भी सेम है, 45 डे का ही प्रोग्राम था, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 600 लर्नर प्लेस है, मतलब 600 लोगों से भी ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम में इनरोल होके प्लेस हो चुके हैं। मतलब ये मुझे इतना लगता नहीं है 600, क्योंकि पूरी बैच के हिसाब से। चलो फिर भी वो छोड़ दो, वो चीज़ आपको इतना मैटर नहीं करती। और फिर यहाँ पे लिखा है अर्न 7,500 ड्यूरिंग ट्रेनिंग, मतलब जब आप ट्रेनिंग करोगे उस टाइम पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड कैसे मिलता है उसका भी मैं आपको पूरा डिटेल अभी दे देता हूँ, मतलब बाद में आपको मेरी दूसरी वीडियो जाके देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखो भाई, जैसे ही अपन मतलब ये प्रोग्राम है, अभी तो आपको स्टेप बताएंगे हम, कैसे आप अप्लाई करोगे, कैसे ज्वाइन होगे, कैसे इंटरव्यू है, एग्जाम, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। बट अभी ये यहाँ पे टाइटल आया ही है बोनस, मतलब स्टाइपेंड का। तो आपको मैं स्टाइपेंड की चीज़ पहले बताता हूँ। तो देखो दोस्तों, क्या है स्टाइपेंड है ना, यहाँ पे क्या बताया गया, 7,500। तो देखो आपके जैसे 45 डे कंप्लीट हो गए, उसके बाद में आपको 4,000 कुछ करके आएंगे। और जिस दिन आपको वो आएंगे, उसके परफेक्ट 1 मंथ बाद आपको जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगी वो आपको आ जाएगी। तो आपको टेंशन लेना नहीं है। तो आप बहुत से लोगों को कमेंट आता है कि हमारा 45 डे कंप्लीट होने आया, फिर भी हमारा बोनस नहीं है, मतलब ये स्टाइपेंड नहीं आया। तो भाई वो ऐसी चीज़ है, जिस दिन 45 डे कंप्लीट होगी उसके उस दिन आपका स्टाइपेंड आएगा 4,000 कुछ करके, मतलब आधा ही अमाउंट आएगा। और उसके बाद में 1 मंथ बाद आप जब बैंक में रहोगे उस टाइम पे आपको आधा अमाउंट आ जाएगा। तो आपका स्टाइपेंड आपको पूरा मिलता है, तो उस चीज़ के बारे में आपको टेंशन लेने का थोड़ा भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद में लिखा है एश्योर्ड बोनस 75,000 पेड इन 2 ट्रांस बेसिक ऑन परफॉर्मेंस, ठीक है। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है भाइयों, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बट मैं इसका मतलब आपको बेसिक में डायरेक्टली बता देता हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में ये चीज़ नहीं थी। इसलिए मैं वो आपको बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा मतलब डिटेल वाइज डिटेल आपको वीडियो दे रहा हूँ मैं। कि देखो क्या है, 75,000 इन 2 टास्क। तो देखो आप ये देखो सिलेक्शन प्रोसेस और बैंक में लगने के बाद की प्रोसेस है। बट आपको ये अभी जानना जरूरी है, क्योंकि आप ये जानोगे उसके बाद में आपका प्लानिंग होगा कि इसको ज्वाइन करना है या नहीं, ठीक है। तो देखो कुछ लोग क्या होता है कि 1 साल, मतलब अब देखो ये 75,000 का मैं स्प्लिट करके बता दो 2 टास्क में। तो जैसे कि मैं 1 जनवरी 2025 को मैं अदर जॉब लग गया, ठीक है। तो 1 जनवरी 2026 वो मेरा फर्स्ट ईयर जो जॉब एनएससी रहेगा, उस दिन मुझे 35,000 मिलेगा। 35,000, ठीक है। मतलब उसका स्प्लिट करके बता रहा हूँ, ये ओरिजिनल है, आपको 35,000 फर्स्ट एनएससी मिलेगा। और रिमेनिंग जो अमाउंट है 40,000 वो आपको सेकेंड ईयर एनएससी, मतलब जॉब एनएससी आपको मिलेगा। बट इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, वो चीज़ आपको मैं बताता हूँ। अगर आपने सोचा है कि चलो ठीक है 1 साल करेंगे, बोनस ले लेंगे 35,000, और 1 साल बाद में हम स्विच करके दूसरे बैंक चले जाएंगे, या फिर रिजाइन करके, जो कुछ भी हो आपका, मतलब जो कुछ भी रीजन की 1 साल करके स्विच करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, आपने अगर वो 1 साल जॉब किया, 35,000 का बोनस ले लिया, और अगर आप रिजाइन डालते हो, तो जो आपका नोटिस पीरियड होता है वो 3 मंथ्स का, मतलब वो सभी बैंक्स में मतलब बेसिक है, वो 3 मंथ्स का ही नोटिस पीरियड रहता है। तो 3 मंथ का जो नोटिस पीरियड रहेगा, उसमें से आपके वो 35,000 जो आपको दिया गया है बोनस के तौर पे, वो आपसे फिर से रिफंड किया जाएगा, मतलब फिर से रिकवरी किया जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ का आप ध्यान रखो, अगर आप 2 साल करते हो पूरा पूरा, फिर ही आपको ये जो 75,000 का बोनस बताया गया एंश्योर बोनस, इसका बेनिफिट मिलेगा।
ये तो आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। 1 साल के बाद आप इमीडिएट अगर ये करते हो तो आपको 2 साल करोगे तो 40,000 और ले लोगे। उसके बाद में आपका कुछ मतलब कुछ रिकवरी वगैरह नहीं होगा। बट फर्स्ट ईयर होते ही आप 35,000 बोनस लेके अगर रिज़ाइन कर रहे हो, तो वो 35,000 में पूरा रिकवर किया जाएगा। ये चीज़ को आप ध्यान में रखिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर आपको आपको सोचना है कि आपको ये लिए प्रोग्राम बना है या नहीं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं, तो भाई लोकेशन क्या आएगा? लोकेशन का क्या है, देखो मिनिमम तो रहता है कि देखो अभी ये फर्स्ट बैच का जाने दो, फर्स्ट बैच को सभी को मुंबई मिला था। और सेकंड बैच में ऐसा हुआ है कुछ लोगों को उनका होम टाउन मिला। तो होम टाउन मिलने के चांस है 50%, नॉट 100%, ओनली 50%। तो आप इस चीज़ का मतलब आप वो 50% भी मत पकड़ो। आप इस दिमाग में बस इतना ही चीज़ रखो कि हमें मुंबई मिल सकता है, बैंगलोर मिल सकता है, नोएडा भी मिल सकता है। नोएडा मिलने के चांस बहुत कम है। मुंबई मिलने के बहुत ज़्यादा है। मुंबई और बैंगलोर मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस आपको। और बाकी आपको आपके होम टाउन के आस-पास अगर ब्रांच में वैकेंसी रहा, अगर कोटक महिंद्रा बैंक को चाहिए होगा, तो आपको आपके नियर बाय भी मिल सकता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, ठीक है? अभी 50% चांस हो चुका है, बट आप 50% वो चांस को कंसिडर मत करो, क्योंकि आप वो 50% चांस को कंसिडर करके अगर जॉइन कर रहे हो, तो और अगर आपका दूसरी जगह लग गया मतलब अब प्लेसमेंट, तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो वो 50% भी आप दिमाग में लेके ना चले, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है? और फिर ये लास्ट में यहाँ भी लिखा है, यूनेस्ट मणिपाल एकेडमी ऑफ बीएफएसआई सर्टिफाइड प्रोग्राम, ठीक है? तो ये तो अब सभी को पता है कि सर्टिफाइड प्रोग्राम है। हाँ, अभी देखो ये नीचे वाला जो कॉलम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि पिछली बार जो है ना, देखो यहाँ पे ये पहले ये मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा स्क्रीन पे। एज देखिए आप एज एज़ कम्पेयर टू पिछले वाला, ठीक है? पिछले वाले में ना कि 25 से कम ही चाहिए, ठीक है? 25 और 25 से अबव। और इस पे में देखिए आप 21 से लेके 28 तक के जितने भी कैंडिडेट है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। मतलब हमारे इस टाइम पे 25 से ऊपर वालों को ही अलाउड था। अभी 28 ईयर तक आप कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप 28 ईयर के हो और मतलब 25.5 ईयर्स के हो, फिर भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो और एक और नई चीज़ इसमें, हम पहले के इसमें क्या था कि 60% रिक्वायर्ड थे ग्रेजुएशन के लिए, जो कि हम जब काउंसलर से बात करते थे, कॉल पे थे, तो ऑलरेडी सिर्फ ग्रेजुएशन में 60% से आगे चाहिए था, बाकी 10th वगैरह में 50% से चल जाता था। बट अभी एक न्यू अपडेट आई थी, आपको 50% में चल जाएगा, मतलब आपको ग्रेजुएशन में भी अगर 50% है, फिर भी चल जाएगा भाई। आपके लिए कितना बेनिफिट्स है, जो न्यू ये वेबसाइट लॉन्च हुआ, मतलब इतना बेनिफिट आपको दे रहा है कि आपको एज भी 28 तक बढ़ा दिया। हमारा 25 तक था, अभी 28 तक एज कर दिया गया। मतलब जो मेरे दोस्त है भाई, ये मतलब जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है भाई, जो 28 साल के, मतलब जो बोल रहे थे कि हम अप्लाई कर सकते हैं किसी से, भाई तुम अभी कर सकते हो, मौज हो गई भाई तुम्हारी। और सेकंड, जो जिन लोगों को परसेंटेज का दिक्कत आ रहा था भाई कि हमारे 60 से 1% कम है, 2% कम है, उसी वजह से हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, भाई 50% हो गया, करो अप्लाई, ठीक है? और एक मेजर चीज़ मैं आपको बताता हूँ, तो आप पूरी वीडियो देखा करो कि जिससे आपको फुल डिटेल बाय डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप स्किप करते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम आता है, फिर आप मेरे को कमेंट करते हो। उसी वीडियो में आंसर रहता है और उसी का क्वेश्चन आप मेरे को फिर कमेंट्स में पूछते हो, भाई क्या करूँगा मैं अभी? पूरी वीडियो देखा करो। अभी आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये बॉयज़ और गर्ल्स का जो हमारी बात चल रही थी, बॉयज़ के लिए अभी अप्लाई चल रहा है, गर्ल्स के लिए अभी अप्लाई चल रहा है या नहीं? भाई तो इसका कोई मेजर अपडेट मेरे तक अभी तक तो कुछ आया नहीं है। जब मैं मेरे पास आएगा तब उस टाइम मैं वीडियो बना दूँगा। अभी भी जो कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं उसपे मतलब कुछ सीटें हो रही है बॉयज़ की। पहले मतलब बीच में बोल दिया गया था कि बॉयज़ के लिए सीट ही नहीं है, बट थी वहाँ पे 12 सीट बॉयज़ की थी, बाकी सब गर्ल्स की थी। तो देखो भाइयों, वो जहाँ पे बॉयज़ की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आ ही रहा है बॉयज़ के लिए प्रोग्राम। इतना आप ध्यान रखो, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका नाइट में वर्क चलता है, जो कुछ भी हो सारी चीज़ें मतलब जो कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें है ना, तो भाई वहाँ पे लड़कियाँ नहीं रह सकती, वहाँ पे हमको बॉयज़ का ही रिक्वायरमेंट रहेगा, तो उस वहाँ पे आपके लिए निकल सकती है वैकेंसी, ठीक है? तो जैसे सीट्स रहेगी वैसे-वैसे आपको बॉयज़ के लिए भी चालू रहेगा, गर्ल्स के लिए भी चालू रहेगा। तो वो दिक्कत आपको लेना नहीं है। और समझो अगर कोई एक पूरा बैच गर्ल्स के लिए आया है, तो भाई टेंशन मत लो, आपके लिए भी आएगा, मतलब आएगा, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं वहाँ पे बॉयज़ के बिना काम नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे नाइट में अगर समझो कोई डिपार्टमेंट, उसमें नाइट में कभी-कभी ड्यूटी है, जैसे सैलरी डिपार्टमेंट होता है उसमें नाइट में ड्यूटी होती है। तो अगर उसमें नाइट में ड्यूटी है, तो गर्ल्स को हम नहीं रोक सकते, मतलब गर्ल्स को हम नहीं रख सकते, वो उनका वो टाइम होता है आता, तो गर्ल्स के लिए वो प्राइवेसी मतलब जो भी कुछ उनका हो गया, ठीक है? उनको दिया जाता है, तो बॉयज़ को रुकना पड़ता है। तो उस हिसाब से
आपके लिए वैकेंसी आएगा। और ऐसे नहीं कि आपके लिए वैकेंसी आए तो आपको नाइट में डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, नाइट वाली कोई चीज़ें होती नहीं है। मैं जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस ब्रांच वगैरह में मंथ में 1 आधे बार हो गया कुछ बाय चांस, वो भी सिर्फ कुछ-कुछ मतलब जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया सारे डिपार्टमेंट, मैंने ज जब तक देखा है वैसे वो एक ही डिपार्टमेंट है उसमें नाइट वर्क रहता है। वो भी कभी 9 बजे तक, कभी 10 बजे तक, बस इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं होता। मतलब पूरा नाइट वाला वर्क नहीं है भाई, आप पहले डर जाओगे। वो वाली चीज़ें नहीं है, सब एकदम चिल है, मज़े करो भाई। और देखो भाई जिसको करियर बनाना है ना, वो रीज़न नहीं देखेगा। डिसएडवांटेज क्यों? मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने जॉइन किया है। मतलब ये कोई देखो स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बिल्कुल स्पॉन्सर वीडियो नहीं। मैं खुद ही मैंने एनरोल किया ना, इसकी वज़ह से मैं आपको आपको मतलब आपकी रिक्वायरमेंट अनुसार और आप ना फँसो कुछ चीज़ों में। मतलब देखो, मेरे को कुछ ये चीज़ें अच्छी लगी, कुछ चीज़ें बुरी लगी। तो मेरे हिसाब से मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये जॉइन किया। तो वैसे आपके हिसाब से ये सारी चीज़ आपके लिए सेटल हो रही है। जैसे कि देखो मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। मेरे लिए मुंबई के कोई ज़्यादा दूर नहीं है। मैं आके-जाके मतलब हर रोज़ नहीं आ जा सकता। पर सैटरडे संडे में मैं घर पे आ सकता हूँ, तो वो वाली दिक्कत मुझे होती नहीं है, ठीक है? उस हिसाब से अगर कोई दूर का है तो देखो भाई, आप आपके रिक्वायरमेंट अनुसार क्या आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, गर्ल्स हैं, वो सारी चीज़ें आप सभी को लोगों को देखनी है। इसीलिए मैं आपके लिए जेन्युइन वीडियो बनाते रहता हूँ, कोई स्पॉन्सर वीडियो तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है? ठीक है? तो अभी आगे लाते हैं। ये 2-3 चीज़ें आपको एकदम बेनिफिट वाली मिल गई, देख रहे हो? और फिर बस लास्ट में यही, हाँ, और फिर अब लास्ट में हम बात करेंगे, इसमें अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कितने दिन में सिलेक्शन होता है, क्या चीज़ें होती है, काउंसलर के पास से कॉल आता है, कितने इंटरव्यू होते हैं, जो सारी चीज़ें वो अभी हम बात करें। ठीक है? स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे ये स्टेप अभी न्यू आया है, पूरा मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूँगा आपको, बाकी आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाके चेक कर सकते हो। ठीक है? तो देखिए एडमिशन प्रोसेस, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1 लिखा है अप्लाई एंड रजिस्टर, जो कि आपको इसी वेबसाइट थ्रू करना है। वहाँ पे ऊपर जो वहाँ पे सेक्शन था, वहाँ से आपको अप्लाई करना है, ठीक है? सेकंड रहेगा एक्सेस एंड इंटरव्यू, ठीक है? सक्सेसफुल कंप्लीट द असेसमेंट एंड इंटरव्यू प्रोसेस टू स्टार्ट द प्रोग्राम, ठीक है? ये चीज़ अब आपको मैं बताता हूँ, ठीक है? इसमें क्या होगा कि एक्सेस और इंटरव्यू, नीचे क्या लिखा है, सक्सेसफुल कंप्लीट द असेसमेंट एंड इंटरव्यू प्रोसेस टू स्टार्ट द प्रोग्राम। तो आपको करना क्या है भाइयों, दोस्तों मेरे, कि आपको आएगा, मतलब आप जब अप्लाई और रजिस्टर करोगे आपको कुछ दिन में, मतलब कुछ जैसे वहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे बैंक से अब बोल मणिपाल को बताया जाएगा कि हाँ इतने-इतने भर्ती करनी है, मतलब इतने-इतने स्टूडेंट्स, इतने-इतने एम्प्लॉइज़ की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मणिपाल सिलेक्शन कर दिया है। तो भाइयों देखो अब इसका बताते हैं हम। तो इंटरव्यू प्रोसेस पहले आएगा आपको असेसमेंट का, ठीक है? लीक आएगा रजिस्टर करने के बाद में, कुछ दिन बाद में जैसे रिक्वायरमेंट आएगा वैसे ही आपको लीक आ जाएगा। आपको एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के बारे में जो भी कुछ वीडियो मतलब जो भी कुछ चीज़ें हैं, वो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। उसके लिए हम अलग से वीडियो नहीं बनाएँगे क्योंकि एग्ज़ाम प्रोसेस और इंटरव्यू प्रोसेस सेम है। वैसे मैं आपको इंटरव्यू प्रोसेस की कुछ मेजर इन्फॉर्मेशन अलग से दूँगा, वो आज इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो आपको असेसमेंट टेस्ट आएगा, उसके बारे में जो कुछ है वो चलो मैं बता ही लेता हूँ, चलो इसी वीडियो में। बेसिक बता देता हूँ कि आपको रहेगा 25 मार्क्स का एक एग्ज़ाम, ठीक है? 3 स्टेप होता है। 25 मार्क्स का एक फर्स्ट सेक्शन होता है, उसमें आपको 10 मिनट में 25 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। आंसर क्वेश्चन बहुत ईज़ी होते हैं, इतने भी कुछ हार्ड नहीं होते हैं। बाकी कुछ आपको करना हो तो मैं मेरी पिछले वीडियो में आप मतलब जो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है उसमें जाके आप चेक कर सकते हो, और या फिर मेरे को इंस्टा पे आप डीएम कर सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप आपका एग्ज़ाम का। सेकंड स्टेप होता है एग्ज़ाम में आपको मिला जाता है, वहाँ पे भी आपको आई थिंक 25 मिनट्स मिलते हैं और 16 क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपको एक केस दिया जाता है कि देखो ये केस है, इसके हिसाब से ये को 4 ऑप्शन देते हैं। 4 ऑप्शन में सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन कौन-सा है इस केस के ऊपर सूट होने वाला। मतलब कि कोई आंसर की मतलब अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि मतलब एक क्वेश्चन है, उसके ऊपर ये आंसर बेस्ट सूट हो रहा है। तो को थम्स अप और थम्स डाउन का ऑप्शन होता है 4 ऑप्शन में। तो जो आंसर आपको सबसे बेस्ट लग रहा है उसको थम्स अप करना है उस ऑप्शन के सेक्शन को, और जो आपको सबसे बुरा लग रहा है इस केस के मामले में, उसको थम्स डाउन करना है। ऐसे 4 ऑप्शन होते हैं, एक को थम्स अप और एक को थम्स डाउन करना होता है, ठीक है? ऐसे आपको 16 क्वेश्चन रहते हैं। वो आप एकदम ईज़िली दे सकते हो, ईज़िली आप केस सॉल्व कर सकते हो। और रही बात आपकी इंग्लिश की, तो देखो भाई इंग्लिश है ना बेसिक तो आपको आना चाहिए, ठीक है? इंटरव्यूज़ वगैरह करना, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। मैं जेन्युइन बात बताता हूँ एकदम टू बी ऑनेस्ट, मेरे को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। मतलब आती मतलब मेरे को समझती थी, बट मेरे को बोलना नहीं आता। अभी भी नहीं आता इतना। नहीं आता मेरे को, मैं झूठ नहीं बोलता आपसे, ठीक है?
फिर भी मैंने प्रैक्टिस किया, जितना इंटरव्यू में तैयारी कर सका, जितना इंग्लिश में बोल सका, उतना पूरा मतलब दिन रात लगा दिया इंटरव्यू के लिए। ठीक है, आपको बस इंग्लिश थोड़ा सा इंप्रूव करना भाई, इंट्रोड्यूस करो, थोड़े से आंसर दे दो, फिर आप वहाँ से परमिशन लो कि कैन आई स्पेल इन हिंदी, कैन आई स्पीक इन हिंदी, बस वैसे करके आप रिक्वेस्ट करो उनसे, हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का भाई, मैं खुद टेंशन ले रहा था, बट कोई और टेंशन लेने वाली बात नहीं, करो। ठीक है, ठीक है। असेसमेंट टेस्ट का मैंने आपको सेकंड स्टेप तक बता दिया, आप थर्ड स्टेप पे जाते हैं। असेसमेंट टेस्ट के इसमें थ्री टाइप्स, अब थ्री स्टेप्स होते हैं। फिर फर्स्ट स्टेप में आपको मैं बता दिया, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि रीजनिंग और मैथ आता है, ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, तो कर दूंगा। ठीक है, कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप हो गया 10 मिनट 25 क्वेश्चन, चीज़ का ध्यान रखो, 10 मिनट 25 क्वेश्चन, क्वेश्चन की क्वान्टिटी ज़्यादा है। सेकेंड स्टेप 25 मिनट्स 16 क्वेश्चन, क्वेश्चन की क्वांटिटी कम है क्योंकि केस बड़े बड़े हैं। सेकेंड थर्ड स्टेप, यहाँ पे बस आपका नॉर्मली चीज़ें पूछा जाता है, वहाँ पे कोई आंसर नहीं है ना वीडियो। देखो कुछ कुछ प्रोग्राम में क्या होता है कि वो एआई या उनसे आंसर लेता है, ये क्वेश्चन है उसका, आप इंटरव्यू जैसा मतलब एआई इंटरव्यू टाइप कुछ होता है, बट वो यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे फिर थर्ड स्टेप आपका रहेगा, आपको क्वेश्चन आएगा, मतलब आपके हैबिट्स हो गए जो भी कुछ कि आप बुक्स रीडिंग करते हो, न्यूज़पेपर रीड करते हो, उस अनुसार आपको 1 से 5 तक रेटिंग करना है। रेटिंग मतलब कि बता, जैसे कि मैं अभी मैं वहाँ पे क्वेश्चन है कि आप न्यूज़पेपर डेली रीड करते हो, तो वहाँ पे मैं नहीं करता, तो मैं 1 दबा दूँगा, चल मैं करता ही नहीं। जो कभी-कभी करता है वो सिकेट कर देगा या 12 कर देगा, जो हर रोज़ करता है वो 5 पे टिक कर देगा। ऐसे बेसिक क्वेश्चन आएँगे आपके डेली लाइफ रिलेटेड, और असेसमेंट टिप्स कंप्लीट, फिर आपको सबमिट करना है। और लास्ट वाले इसके लिए कोई टाइमिंग का वो नहीं है शायद, बट वो क्वेश्चन इतने ईज़ी रहते हैं कि आप मिनटों में छुड़ा दोगे उसको। ठीक है, ये तीनों स्टेप मैंने आपको बता दी। अगर आप ये असेसमेंट टेस्ट पास कर लेते हो, कुछ दिन में आपको मणिपाल के जो काउंसलर हैं उनकी तरफ से आपको इंटरव्यू के लिए लिंक आएगा, मतलब आपको इंटरव्यू के लिए लिंक आएगा, उससे पहले आपको कॉल ये कर दिया जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप असेसमेंट टेस्ट पास हो चुके हो। और उसके बाद में आपके लोग इंटरव्यू के लिए मतलब मेल के लिंक आएगा कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। हमारे टाइम पे होता था 4 टाइम इंटरव्यू। देखो, पहले होता था ये इंट्रोडक्शन होता था, मतलब ये इंटरेक्शन जो कुछ भी होता है वो होता था, फिर मॉक इंटरव्यू, फिर मणिपाल वाले मतलब ये एचआर इंटरव्यू, फिर बिजनेस राउंड। अभी क्या होता है, अभी डायरेक्टली एचआर राउंड होता है। अभी और कुछ इसमें चेंज हो सकता है, बट अभी के लिए डायरेक्ट एचआर राउंड एंड बिजनेस राउंड। ठीक है, ये चीज़ें होती है, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एचआर हमारे कोटक के होते हैं, कोटक वाले और मणिपाल वाले दोनों मिलके ये इंटरव्यू अटेंड कर, मतलब आपको से लेते हैं। फर्स्ट हो गया आपका एचआर राउंड, और सेकेंड बिजनेस राउंड। बिजनेस राउंड में कोटक वाले 100% कोटक वाले रहते हैं, और एचआर राउंड में पूरा डिवाइड, मतलब मणिपाल वाले काउंसलर ऑलवेज आपके साथ ही वहाँ पे ज्वाइन रहते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है, आराम से इंटरव्यू दो, डरना बिल्कुल नहीं है। नहीं आ रहा है आपसे परफेक्टली बता दो, बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे आपको अगर नहीं आ रहा है इंग्लिश में आंसर देना, आप बोल दीजिए कैन आई स्पीक इन इंग्लिश, कैन आई एक्सप्लेन इन हिंदी करके, और फिर हिंदी में आप बात करना शुरू कीजिए, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। एचआर राउंड, बिजनेस राउंड इंटरव्यू के आप पास कर लेते हो, तो उसके बाद में अब ये सेकेंड स्टेप आपका बहुत बड़ा था, असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू। पहले के इसमें वो एक ही स्टेप ऐसे बताया गया था, अभी वो सेकेंड स्टेप में पूरा क्लियर कर दिया। अभी थर्ड स्टेप पे जाते हैं। थर्ड स्टेप में यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रोविजन ऑफर लेटर। ठीक है, तो ये दोनों करने के बाद में आपको प्रोविजन ऑफर लेटर रिसीव होता है, तो अब इसका भी फर्क है, रिसीव और प्रोविजनल ऑफर फ्रॉम कोटक महिंद्रा बैंक with your final role confirmation upon completing the कोटक महिंद्रा बैंक ऑपरेशन प्रोग्राम ट्रेनिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि आप मतलब ये कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर आता है कि एक जो भी कुछ और ये प्रोग्राम है इसको कंप्लीट करने के बाद में आपको 100% प्लेसमेंट है। ठीक है, तो वो आपको ये प्रोविजनल ऑफर लेटर, ये तो अभी इंटरव्यू और असेसमेंट टेस्ट पास करने के बाद में की बात है। अब प्रोविजनल ऑफर लेटर में से आपको कुछ दिन में वेलकम लेटर आएगा मणिपाल की तरफ से, मतलब कि और इसमें टाइम लग सकता है। देखो भाइयों, आप बहुत कमेंट्स करते हो कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। अरे भाइयों, वहाँ पे जैसे मतलब वहाँ पे मणिपाल में भी शेड्यूल होता है कि देखो रूम भी, क्लासरूम अरेंज करना होता है, हॉस्टल्स अरेंज करना होता है, वो सारी चीज़ें अरेंज करना होता है। और मेन बात अभी रह रही है, आप भूल गए होगे या नहीं, अभी फीस जो कि हमारी ये है, मतलब इस प्रोग्राम में फीस कितनी लगती है वो चीज़ आप भूल रहे होगे शायद, वो चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोविजनल ऑफर लेटर रिसीव होने के बाद में आपको रिसीव होगा वेलकम लेटर। वेलकम लेटर में आपको डेट मेंशन कर दी जाएगी कि आपको रिपोर्टिंग कौन से डेट को है, फिर रिपोर्टिंग डेट को आपको मणिपाल में बुला लिया जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, पोस्टेड कैंपस ट्रेनिंग
इंक्रीमेंट योर सेल्फ 4 मंथ ऑफ क्लासरूम ट्रेनिंग एट मणिपाल एकेडमी BFSI कैंपस बैंगलोर। यहाँ पे ये जो 4 मंथ दे रखा है ना, इस पे आप ध्यान मत दीजिए, ये थोड़ा आई थिंक फिर से बग हो चुका है इनका। हाँ, मतलब बिकॉज ये जो नेक्स्ट जेन प्रोग्राम है ये उसका है, ठीक है। ये चीज़ पे आप ध्यान मत दीजिए, बट मैं आपको बताता हूँ कुछ ना कुछ यार बग होता ही है। पहले वाली एप्लीकेशन है पब्लिश में नहीं दिखती थी, उसका सिर्फ लीक से अप्लाई होता था, और इसमें अब ये कंटर हो, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी क्लियर। ये चीज़ मैंने पहले देखा नहीं था, बट अभी मैं पढ़ते पढ़ते देख रहा हूँ 4 मंथ यहाँ पे बताया, बट पोर्टअप ऑपरेशन प्रोग्राम के लिए 4 मंथ का नहीं है, 45 डेज का है। ये इसका ये एप्लीकेशन में इशू है कि डालता हूँ मैं कंप्लीट इसको, अगर सॉल्व होता है तो, ठीक है। 4 मंथ में 45 डेज का आपका ऑपरेशन प्रोग्राम के लिए होता है। 4 मंथ का जो है वो नेक्स्ट जेन प्रोग्राम के लिए होता है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन प्रोग्राम में 45 दिन का आपका ट्रेनिंग रहेगा, और फिर आपको ये OGT और बियॉन्ड है, तो ये OGT और हमारे OGT यहाँ पे 1 मंथ का बता रखा है। वो यहाँ पे ऑपरेशन प्रोग्राम में OGT वगैरह कुछ नहीं होता। जिस दिन आप कैंपस में चले गए, 45 दिन का ट्रेनिंग कर लिया, आप ऑन रोल उसी दिन से आपका इनके एक्सपीरियंस काम होने लग जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट जेन में क्या होता है, 4 मंथ का और ट्रेनिंग होता है। नेक्स्ट जेन प्रोग्राम को बता रहा हूँ मैं पहले। 4 मंथ का ट्रेनिंग होता है, फिर 2 मंथ का ये होता है इंटर्नशिप होता है, कि 6 मंथ का ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। ऐसे पूरा पूरा उनका 1 साल जाता है, ठीक है। तब तक उनका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। वैसे हमारा डायरेक्ट जो 45 डे कंप्लीट होता है, 45 डे कंप्लीट होने के बाद जिस दिन हम बैंक में चले जाएंगे, उस पहले दिन से हमारा एक्सपीरियंस काउंट होता है। हम ऑन जॉब रहते हैं, हमारा ऑन जॉब ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं रहता, ऑन रोल हम वहाँ पे वर्क कर रहे होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। ये शायद वो नेक्स्ट दिन का दे रखा है ये पूरा सेक्शन, ये थोड़ा गलत है, तो इस पर आप ध्यान मत देना, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन रियल है, ठीक है, 100% रियल। और फिर यहाँ पे 6 स्टेप बताया, 6 वाला लास्ट स्टेप है जॉइन प्रोटेक्ट महिंद्रा बैंक, ठीक है, अपॉन सक्सेसफुल कम्प्लीकेशन, ठीक है। तो फुल टाइम एम्प्लॉय आप बन जाओगे उसके बाद में, आप 45 डे का ट्रेनिंग देने के बाद में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होगी। अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं, ठीक है। फीस सबसे लास्ट में हम इसी चीज़ पे बात करनी है। देखो फीस का भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ हम अब डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई, वो प्रोग्राम क्या क्या होता है, देखो प्रोग्राम की फीस है 1,65,000, ठीक है। ये है विदाउट GST। विद GST मैं आपको बता देता हूँ, 1,94,700 आपका फीस रहेगा, ठीक है। ये कंफर्म है, कंफर्म है और कंफर्म है, ठीक है। 1,94,700 आपका विद GST आपका फीस रहेगा। इसमें इंक्लूड क्या रहेगा, 45 दिन का ट्रेनिंग, और मतलब वहाँ का पूरा अकोमोडेशन क्या होता है, मतलब जो भी मतलब हॉस्टल हो गया, खाना हो गया, वो जा सारी चीज़ें होगी वो वहाँ पे हो गया। बाकी कपड़े वगैरह आपको लेके जाने पड़ेंगे, और जो भी कुछ हो गया कब। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसमें सिर्फ आपका हॉस्टल, खाना-पीना यही इंक्लूड रहेगा, बाकी सारी चीज़ों का खर्चा आपको करना है, ट्रैवलिंग वगैरह का। और यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है, देखो यहाँ पे लोन का ऑप्शन भी यहाँ पे दे रखा है, वो यहाँ पे बता रखा है लोन। लोन ऑप्शन अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, तो आप वहाँ से भी लोन कर सकते हो, और सेल्फ फंडेड का भी है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे है, ये मेरे को बढ़िया लगा। पिछली बार वाले में लोन में थोड़ा दिक्कत था, मतलब नहीं दे रहे थे, बट इसमें यहाँ पे लिखा है कि आप लोन का भी अप्लाई कर सकते हो। तो वो एक चीज़ आपके लिए बढ़िया हो गई। और 21 से 28 का एज का बढ़िया हो गया, फिर 50% आया। ये सारी चीज़ें आपके लिए बढ़िया हो चुकी है भाइयों। तो भाइयों करो वीडियो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और जिन जिन लोगों को इस प्रोग्राम में इनरोल करना है वो जाके कर सकते हो। और जो भी कुछ मतलब आपको हॉस्टल का वीडियो हो गया, मणिपाल में हमारा कैसे दिन रहा, एग्जाम होता है या नहीं, सारी चीज़ें। और मैं आपको एक बात बता दूँ, टैबलेट इसमें मिलता नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम नहीं है, और ये सेल्स वाला नहीं है। जो सेल्स वाला है उसमें टैब मिलता है, जहाँ पर टैब मिलता है वो सेल्स है कोलकाता। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। जिन जिन लोगों को प्रोग्राम करना है वो अप्लाई करो बढ़िया से। इंटरव्यू जो कुछ डाउट आ रहा है मेरे को DM करो, सभी डाउट सॉल्व करेंगे। जिन जिन लोगों को और कुछ क्वेश्चन है वो इंस्टाग्राम पे जाके DM कर सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला है, दबा के कमेंट करो भाई, आपके लिए वीडियो बना तो, ठीक है। जो भी कोई डाउट हो, कोई या किसी और प्रोग्राम हो, किसी कोई टॉपिक हो, उस पर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट करो, मैं बना के दूंगा, ठीक है। अभी न्यू आया था, मेरे को लगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, तो मैंने आपके लिए बना दिया। अभी के लिए साइज सिलेक्शन थोड़ा सा डिले है, बट सिलेक्शन प्रोसेस धीरे धीरे चालू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मेन डाउट था, ये भी आपका मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ऐसे जेन्युइन वीडियो भाई मैं हमेशा लेके आता हूँ। तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब भाई। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी कोटक महिंद्रा बैंक के जो 4 प्रोग्राम हैं उनके रिलेटेड। अब वो 4 प्रोग्राम कौन से रहेंगे
वो हम देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। उनका पूरा कंपैरिजन रहेगा, कौन से जॉब ज़्यादा बेटर है आपके रिक्वायरमेंट अनुसार, उस पर हम पूरी बात करेंगे। भाई हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई।